क्या भारत में रातों रात पूरी सरहद का भूगोल पूरी तरह से बदल दिया गया? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक की चौड़ाई वाकई दोगुनी हो चुकी है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया? भारत और बांग्लादेश बॉर्डर इस वक्त पूरी तरह से धधक उठा है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को किस किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत की बीएसएफ ने इस वक्त बांग्लादेश को चौतरफा घेरने के साथ साथ कई बड़े एक्शन भी शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो भारत ने स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया है कि अब बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए देश के अंदर कोई भी जगह नहीं बची है। उन्हें कोने कोने से एक एक करके बाहर न सिर्फ निकाला जा रहा है, बल्कि भारत इसके साथ ही उन्हें वापस भेजने की पूरी तैयारी भी कर चुका है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में जो सबसे अहम खबर है, अब वह 8 गांवों को लेकर सामने आई थी। 8 गांवों से शुरू हुई खबर अब 12 गांवों तक बढ़ चुकी है। यानी कि अब भारत के कब्जे में 8 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 गांव बीएसएफ की ताकत और भारत की कूटनीतिक रणनीति के जरिए सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो वही अब मामला सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहा, हालात बढ़ते बढ़ते आप अब चिकन नेक पर पहुंच चुका है। भारत जब भी बांग्लादेश के ऊपर किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर कार्रवाई करता है तो बांग्लादेश सीधे चिकन नेक का डर भारत को दिखाना शुरू कर देता है। और यही हुआ इस बार भी पिछले 48 घंटों में। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दिशा और रणनीति को ही पलट कर रख दिया। अब तक सिर्फ यह माना जा रहा था कि भारत 12 गांवों तक अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है और इसी के लिए भारत पूरी कूटनीतिक और राजनीतिक चाल चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने न सिर्फ बॉर्डर पर रणनीति बदल दी, बल्कि चिकन नेक पर भी हालात इस वक्त पूरी तरह से बदल चुके हैं। रातों रात वही इस बड़ी घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसकी आवाज चीन की राजधानी बीजिंग और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। दरअसल भारत ने अब रातों रात एक ऐसा बड़ा एक्शन लिया है जिसके चलते 20 से 22 किलोमीटर तक सिमटा भारत का सबसे कमजोर क्षेत्र, जहां से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ा जाता है, अब उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चौड़ाई 22 से बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंच रही है और यह बात पूरी दुनिया को चौंका दी है। दरअसल भारत ने चिकन नेक से सटे हुए लगभग 3 डिवीजन, जो बांग्लादेश के सबसे अहम डिवीजन माने जाते हैं, और जिस जगह पर बांग्लादेश सीमा पर बटालियन को हमेशा एक्टिव करके रखा जाता है, भारत को कंट्रोल करने के लिए उस जगह पर भारत ने अपनी बीएसएफ और अपनी आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। और यह मूवमेंट न सिर्फ बीएसएफ को ताकत दे रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत को काफी ज्यादा मात्रा में क्षेत्र भी मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत बांग्लादेश के क्षेत्रफल पर कब्जा कर रहा है? क्या ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है? तो जवाब है हाँ, तनाव जरूर बढ़ रहा है, लेकिन भारत बांग्लादेश के किसी भी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं, बल्कि अपने खुद के ऐतिहासिक क्षेत्र को वापस ले रहा है। असल में ये वह क्षेत्र हैं जिन पर बांग्लादेश अब तक नाजायज दावा करता रहा था। यह क्षेत्र कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही थे, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेशी आबादी के रहने की वजह से बांग्लादेश हमेशा से इस पर अपना दावा ठोक रहा था। और इसके चलते इस वक्त जो हालात बन रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर एक तरफ तो घुसपैठियों की लंबी जो कतार है वो लग चुकी है, और एक एक करके जो बांग्लादेशी हैं वो वापस जा रहे हैं, बॉर्डर पार करके जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा जमावड़ा बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ चुका है। बांग्लादेश ने खुद अपने ही लोगों को अपने देश में वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाया गया यह फौलादी कदम पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि कुछ समय पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने दिल्ली में खड़े होकर के नारे लगाए थे कि चिकन नेक को हम काटकर मुख्य भूमि से अलग कर देंगे, लेकिन अब उन्हें जवाब मिल चुका है कि भारत की मुख्य भूमि को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने भारत के सबसे संवेदनशील और सरकारी जमीनी हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला ले लिया जिसने देश की सुरक्षा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस बड़े फैसले के तहत पूरे चिकन नेक की सुरक्षा कमान सीधे केंद्र सरकार और भारतीय सेना के हाथों में सौंप दी गई। इसका सीधा और साफ मतलब था कि अब इस बेहद नाजुक सरहद पर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की रूटीन पेट्रोलिंग नहीं होगी, बल्कि भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां पर मौजूद रहेंगी, जो भारत की संप्रभुता का परचम लहराएंगी। ये बहुत बड़ी बात चिकन नेक पर हो गई है। असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद निकलकर सामने आई, जिसने पूरे बांग्लादेश में मातम फैला दिया। रक्षा गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार कमान संभालते भारतीय सेना ने मात्र 48 घंटों के भीतर एक ऐसा अकल्पनीय कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना सीमा पर किसी ने नहीं की थी। भारतीय सेना ने रणनीतिक मोर्चाबंदी करते हुए चिकन नेक की प्रभावी चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर तकरीबन 42 किलोमीटर तक विस्तृत कर दिया है।
इस रणनीतिक घेराबंदी के बाद सरहद पर भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच भारी तनाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्वों और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत आंतरिक चीजों को लेकर कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि आखिर बांग्लादेश की हुकूमत और वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट बंद हो जाएंगे, डंकी रूट मतलब जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, बल्कि सरहद पर भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बड़ा और आक्रामक कदम उठाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को तबाह कर देगा। आज उनके उसी पुराने डर पर शुभेंदु सरकार और मोदी सरकार की जुगलबंदी खरी उतरी है। आखिर भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए रातों रात चिकन नेक के पूरे भूगोल को कैसे बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने सीमा वार की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और इस 42 किलोमीटर के नए सैन्य सुरक्षा कवच के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नए नक्शे की 11 जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इस कूटनीतिक और सैन्य हलचल को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक के भौगोलिक बनावट और इसके सामरिक महत्व को समझना होगा। नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह पश्चिम बंगाल का बहुत सकरा इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के देश को बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तकनीकी रूप से इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल की सीमा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद, और इसके ठीक ऊपर डोकलाम पठार के पास चीन की पीपुलेशन लिबरेशन आर्मी गिद्ध जैसी नजराई गड़ाई बैठी रहती है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई दुश्मन देश इस 22 किलोमीटर के सकरे रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्य भूमि से पूरी तरह से कट सकता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पर बैठे चरमपंथी तत्व और घुसपैठी इस गलियारे की डेमोग्राफी बनने की पूरी साजिश रच रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां अराजक तत्वों के मन में बीएसएफ ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वे डर के मारे गांव के गांव खाली करके भागने लगे। अभी तक तो यह स्थिति थी कि बांग्लादेशी नागरिक वहां की सरकार के खौफ और तानाशाही के डर से सिर्फ बंगाल और अपने अंदरूनी इलाकों से भाग रहे थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब हालात ये हो चुके हैं कि जिन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद बांग्लादेश को ही दूर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब चलते कहानी के सबसे अहम और गंभीर मोड़ पर जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को यह बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। आखिर सीमा पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश के भीतर आक्रोश की एक नई लहर पैदा कर दी थी। हकीकत यह है कि सीमा पर बीएसएफ के जाबांज जवान गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कटीले तारों की फेंसिंग का काम करवा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से सोची समझी साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बांग्लादेश के उकसावे वाले सैनिक सरहद पार के स्थानीय लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जवानों पर निशाना बनाया। कारतापूर्ण पथराव और हमले में सीमा पर तैनात कई बीएसएफ के जवान घायल हो गए। दुश्मनों की रणनीति साफ थी, वे भारतीय जवानों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे और किसी भी तरह से फेंसिंग के इस ऐतिहासिक काम को रोकना चाहते थे। घायल जवानों की तस्वीरें और सरहद पर हुआ यह बवाल सोशल मीडिया से लेकर देश के रणनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गया। पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी कि हमारे जवानों के बहते खून का हिसाब बहुत जल्द और बेहद कड़े शब्दों में लिया जाना चाहिए। लेकिन सरहद पार बैठे मास्टरमाइंड शायद यह भूल गए थे कि दिल्ली की गद्दी पर इस समय जो सरकार बैठी है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करती। इस दुसाहसिक घटना की खबर जैसे ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची, वैसे नॉर्थ ब्लॉक में एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के आला अधिकारियों को बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में ऐसा निर्देश दिया जिसने सरहद का पूरा समीकरण ही बदल करके रख दिया। गृह मंत्री का साफ आदेश था कि सीमा पर अब किसी भी तरह की कूटनीतिक शिष्टाचार या संयम की जरूरत नहीं है। बीएसएफ को सीमा पर पूरी छूट यानी फ्री हैंड दे दिया गया। केवल रक्षात्मक होने की नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर उपद्रवियों की हेकड़ी ढीली करने की उनको पूरी आजादी दे दी गई। बांग्लादेश की सुरक्षा बलों ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। गृह मंत्रालय की ऐतिहासिक आदेश ग्राउंड जीरो पर पहुंचते ही सीमा पर तैनात हमारे जाबांज बीएसएफ कमांडो ने अपनी रणनीतिक पोजीशन लेना शुरू कर दिया। अब तक जो जवान सिर्फ अपनी रक्षा
कर रहे थे या कूटनीतिक संयम बरत रहे थे, उन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। उस कायरतापूर्ण हमले के बाद बीएसएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमांत इलाकों में एक ऐसा संयुक्त रणनीतिक अभियान चलाया जिससे बांग्लादेशी सैनिकों की रूह कांप गई। हमारे जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन सभी संवेदनशील पॉइंट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया जहां से उपद्रवी तत्व आकर भारतीय फेंसिंग के काम में रोड़े अटका रहे थे। बीएसएफ की अभूतपूर्व और आक्रामक तेवर को देखकर सरहद पर खड़े बांग्लादेशी सैनिकों के पसीने छूट गए। इस जवाबी कार्रवाई का असर इतना भयानक था कि बांग्लादेश सेना के जवान अपनी चौकियां और अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्थानीय अराजक तत्व और उपद्रवी जो पत्थरों लाठियों के दम पर भारतीय फेंसिंग को रोकने का दुस्साहस कर रहे थे, उनके भीतर बीएसएफ ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि अपनी जान बचाने के लिए सीमांत गांव को खाली करके भागने लगे हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स बताते हैं कि सीमा से सटे बांग्लादेशी इलाकों में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उपद्रवियों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक तो बांग्लादेशी नागरिक वहां की आंतरिक स्थिति के डर से केवल अंदरूनी हिस्सों या बंगाल के रास्तों से भाग रहे थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। बीएसएफ के डर और रणनीतिक इलाज के बाद अब इन उपद्रवियों को भारतीय सीमा के आसपास भटकने में भी अपनी मौत दिखाई दे रही है, जिसके कारण उन्हें अब सीमांत इलाके छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागना पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी आंख का इलाज इसी तरह ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इस जमीनी प्रहार और सीमा पर मची इस भयंकर हड़कंप की गूंज बहुत जल्द बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच गई और वहां के आला सैन्य अधिकारियों, बड़े अधिकारियों को एहसास हुआ कि भारत अब किसी कूटनीतिक शिष्टाचार के मूड में नहीं है। बीएसएफ सीमा पर अपने हिसाब से निपट रही है। तो उनके रणनीतिक गलियारों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। जमीनी सूत्रों से खबर आ रही है कि इस भारी दबाव और चौकियों के खाली होने के बाद बांग्लादेश के शीर्ष नेता तारिक रहमान पूरी तरह से बौखला गए हैं। वो भारतीय प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक हमारे बीएसएफ का एक्शन चलेगा, जब तक फेसिंग होगी, तब तक कोई भी बात नहीं होगी, किसी तरह से कोई बात नहीं की जाएगी, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर तारिक रहमान से बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली का रुख भेद कड़ा है, स्पष्ट है। जब तक सरहद पार होने वाला हर तरह का घुसावा, पथराव, भारतीय जवानों पर होने वाले हमले पूरी तरह से बंद नहीं होते, जब तक भारत की फेसिंग के काम को रोकने की नापाक कोशिश चलती रहेगी, तब तक कोई कूटनीतिक बात नहीं होगी, कोई रणनीतिक बात नहीं होगी और बात करने का कोई उचित भी नहीं है। भारत ने दो टूक कह दिया, हमारे जवानों की सुरक्षा और देश की सीमाओं की संप्रभुता सबसे ऊपर है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर ठंडे दिमाग से एक व्यापक सामरिक रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि यह कोई मामूली सीमा झड़प या कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है। यह नए भारत की बदली हुई एक नई सैन्य रूपरेखा है, जिसके तहत हमारी पूरी कमान अब पूरी तरह से डिफेंसिव मोड से बाहर निकल करके एक प्रोएक्टिव आक्रामक मोड में आ चुकी है। अब तक पूर्वी सरहद को पश्चिमी सरहद के मुकाबले रणनीतिक रूप से थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता था, जिसका फायदा उठाकर उपद्रवी सीमा पार की सुरक्षा एजेंसी अक्सर भारतीय फेसिंग के काम में रोड़े के अटकाने का दुस्साहस कर बैठते थे। लेकिन हालिया घटना के बाद जिस तरह से बीएसएफ ने गृह मंत्रालय के फ्री हैंड आदेश का इस्तेमाल किया, उसने विरोधी खेमे के सारे पुराने रणनीतिक समीकरणों को एक झटके में मटियामेट कर दिया। अमित शाह के उस 45 दिनों के मिशन के तहत भारत बांग्लादेश सीमा पर केवल साधारण कटीली तारें नहीं लगाई जा रही, बल्कि वहां स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी लेजर बाउंस थर्मल लेजर सिस्टम, अंडर वाटर सेंसर जैसी आधुनिक तकनीक को तैनात किया जा रहा है। बीएसएफ के इस इलाज के बाद अब सरहद पार का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा बैकफुट पर आ चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा पहले है, उसके बाद में कुछ और चीजों पर बात की जाएगी। बांग्लादेश की सीमा पर वह यह महाप्रतिशोध और बीएसएफ का यह भूतपूर्व एक्शन साफ बयां करता है कि आज की हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा पहले लेकर के चलता है, चाहे हमारा कोई गांव हो, चाहे शहर हो, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। घायल जवानों के बहते खून की एक बूंद का हिसाब जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर ऑन द स्पॉट किया गया, उसने देश के हर सच्चे नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दिल्ली का यह कड़ा रुख और पीएम मोदी का बातचीत से साफ इनकार यह दिखाता है कि अब तक सरहद पर पूर्ण शांति और फेसिंग के काम में पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कूटनीतिक दरवाजे बंद रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। दुश्मन के मन में पैदा हुआ यह खौफ और गांव खाली करके भागने की तस्वीरें गवाही दे रही है कि पूर्वी सरहद पर भी भारत का कानून और भारत का संप्रभु अधिकारी चलेगा। सीमा पार बीएसएफ की इस आक्रामक रणनीतिक अभियान के बाद अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं।
जो इलाका कभी उपद्रवियों और सीमा पार होने वाली घुसपैठ की गतिविधियों का सबसे सुरक्षित कॉरिडोर माना जाता था, वही इलाका भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सबसे मजबूत कंट्रोल जोन में बदल चुका है। ग्राउंड जीरो से आ रही ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 48 घंटों में बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सीमा से सटे दर्जनों संवेदनशील इलाकों में अपनी निगरानी कई गुना बढ़ा दी है। हर उस पॉइंट को चिन्हित किया जा चुका है जहां से बीते महीनों में भारतीय फेसिंग को नुकसान पहुंचाने या जवानों पर हमले की कोशिश की जाती थी। सूत्रों का दावा है कि अब उन सभी रास्तों पर लगातार हाई अलर्ट पेट्रोलिंग चल रही है और किसी भी जो अनैतिक गतिविधि को देखते ही तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वजह है कि सीमा पार बैठे उपद्रवी गुटों के भीतर इस समय सबसे ज्यादा डर भारतीय सुरक्षा बलों की नई रणनीति को लेकर है, क्योंकि इस बार भारत केवल जवाब नहीं दे रहा बल्कि पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को स्थायी रूप से बदलने में जुट चुका है। दिल्ली से मिले संकेतों के बाद पूरी कमान के भीतर बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव शुरू हो चुके हैं। सूत्र बताते कि बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सीमा पार किसी भी तरह की लापरवाही अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता मानी जाएगी। कई संवेदनशील सेक्टरों में जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। रात के समय में निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी आधारित यूनिट्स को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक लंबे सुरक्षा मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि सीमा पर लगातार नए बंकर बनाए जा रहे हैं। ड्रोन सर्विलांस को पहले से कई गुना ज्यादा सक्रिय कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि आने वाले समय में सीमा पार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश और तेज हो सकती है और इसी वजह से हर स्तर पर पहले से अच्छी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर इस पूरी स्थिति को लेकर भारी बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है। जमीनी सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश पर भारतीय दबाव बढ़ने के बाद वहां कई बांग्लादेशी अधिकारी लगातार आपात बैठक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर जताई जा रही है जहां पहले उपद्रवी समूह खुले आम भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करते थे, काम में बाधा पहुंचाते थे। वो पूरे के पूरे गांव वहां से खाली होकर के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हट रहे हैं वहां से। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया ने सीमा पर मौजूद नेटवर्क की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। यही वजह है कि अब वहां की स्थानीय एजेंसियों के बीच इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारत इस बार हर कदम भेद आक्रामक और योजनाबद्ध तरीके से उठा रहा है। उधर भारत के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों का कहना है केवल सीमा क्षेत्रों में नहीं बल्कि देश के कई संवेदनशील राज्यों में भी सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। आपने देखा होगा अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कई भारतीय सीमाओं का दौरा किया था। उन्होंने कई सीमाओं पर जाकर के देखा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह के संदिग्ध गतिविधियां या सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाने वाले उकसावों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सीमा पर मिली कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अब कुछ तत्व देश के भीतर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से साइबर मॉनिटरिंग यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया गया है और हर उस नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है जो सीमा विवाद को लेकर भ्रामक नैरेटिव फैलाने में लगा हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर सीमा से सटे उन इलाकों से आई जहां भारतीय फेसिंग का काम वर्षों से विरोधों के साये में अटका हुआ था, लेकिन अब यहाँ भारतीय संप्रभुता सुरक्षा की एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। बीएसएफ के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखें और मेरे लिए एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को आज ही फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के एकदम बढ़िया अच्छे विश्लेषण मिलते रहें। दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।